हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जैसे सबको पता होगा कि जीजा का आज का वीडियो आ गया था और साथ में इनकी बहना का वीडियो भी आ गया था, यानी कि कांची का वीडियो भी आ गया था। तो पहले बात कर लेते हैं कांची की वीडियो की। जैसे कि कांची का वीडियो आ गया था, तो जैसे उसने शूट किया था उस हिसाब से लगता है कि जल्दबाजी में शूट हुआ था और जल्दबाजी में भेज दिया गया था जीजा को। अब वो वीडियो बहुत ही शॉर्ट बना था, तो जीजा ने क्या किया, वो उस वीडियो को अपनी तरह से इन्होंने लॉन्ग कर लिया। वैसे अगर वो उसको फ़ोन पे कहते या अपने वीडियो में कह सकते थे कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, मगर क्या करें, वही वीडियो जो बनाया वो इतना शॉर्ट था। तो इन्होंने क्या किया, उनके ही वीडियो में उन्हें समझाने लगे कि उनकी गलती क्या है। तो उसके वीडियो में समझाते समझाते अच्छा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया और लोगों को भी कुछ नया मिल गया, और या फिर लोग उसके बारे में बात करते, उससे अच्छा है जीजा ने खुद ही उसमें बोल दिया ताकि लोग बात ना करें। तो वैसे समझाते हुए इन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी कि भाई हस्बैंड वाइफ को मिलके काम करना चाहिए। जीजा को बोलो कि बाहर थोड़ा कम जाए और तुम्हें सपोर्ट करे वीडियो शूट करने के लिए। वो कैमरा थोड़ी देर पकड़ सकते हैं ताकि तुम्हारा वीडियो शूट हो सके। तो उन्हें बोलो थोड़ा शूट करें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ मिल के वीडियो बनाते हैं तो वो अच्छा होता है, ये होता है। तो ये चीज़ें, और क्या है कि वो दोनों को मिल के करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मैं, तो सिर्फ मैं नहीं होता है। तो जो देखिए, ये इतनी समझदारी वाली बातें करते हैं। जब खुद की गृहस्थी थी तब ये सारी बातें कहाँ चली गई थी, ये ज्ञान तब कहाँ था इनका। इनका कहना है कि हस्बैंड वाइफ को मिलके शूट करना चाहिए, तो उनको कहो आपको शूट करने में हेल्प करे। तो वो टाइम इनका भी तो आया था जब ये अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे थे शूट करने के लिए। तो जब चैनल एक हो तो बात कुछ ठीक है, मगर चैनल जब दो हो तो दोनों को एक दूसरे के चैनल के लिए शूट करने में हेल्प करनी होती है। अब प्रीतो इनके वीडियो में शूट करवाने के लिए इन्हें हेल्प करती थी तो कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप उनके वीडियो में शूट करवा देती थी या कैमरा लेके घूमती रहती थी इनके पीछे। मगर ये जब प्रीतो का वीडियो शूट करवाते थे तब इनका हमेशा से बीच में बोलना चलना रहता था कि मैं तुम्हारा कैमरा पकड़ के खड़ा रहता हूँ तो तुम्हें मुझे उसके पैसे दे देने चाहिए। या फिर उसके बीच में ताना होता है कि अच्छा, एक बार ही साल में सास की सेवा होती है इस दिन के लिए। ऐसे ऐसे ताने इनके चलते रहते। आपको सच बताऊं तो इन सास बहू की लड़ाई का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये जीजा खुद है। जैसे मैंने पहले भी बोल दिया है ये चीज़ें, मगर सबसे बड़ा कारण ये जीजा है। इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बार 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 सास बहू को वो बोलते रहते हैं कि प्रीतो तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। यानी व्यूअर्स को भी बताते रहते थे कि प्रीतो ये गलतियाँ कर रही है, मगर असल में क्या चल रहा था ये किसी को पता नहीं था। और प्रीतो थी नादान कि ये सारी चीज़ें नहीं समझ रही थी। तो क्या होता था कि भाई इनके वो वीडियो में भी कहा कि साल में एक बार सास की सेवा होती है। यहाँ से लोगों को पता चल जाता है कि प्रीतो अपनी सास की सेवा नहीं करती है। फिर प्रीतो तब भी हंस के, जब ताना मारते थे तब प्रीतो हंस के वो चीज़ें टाल देती थी। मगर ये बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया कि आज प्रीति के जो सपोर्टर थे वो भी जीजा के साइड हो गए। कितने ऐसे, जब खाना खाने बैठे थे तब भी ये कहते थे कि मम्मी के हाथ का ये अच्छा है, मगर प्रीतो तुम ये अच्छा नहीं करती हो, तुम्हें मम्मी से सीखना चाहिए, तुम्हें मम्मी को ऐसे करना चाहिए। प्रीतो ने खुद एक बार फ़ोटो के बारे में भी, प्रीतो ने वो फ़ोटो खींच दी थी, यहाँ पे फ़ोटो खींच रही थी, अच्छे से शूट करवा रही थी, सास को अच्छे से ड्रेसअप करके दे रही थी, उसके बाद फ़ोटो खींच रही थी। तब भी जीजा ने क्या कहा कि भाई जब सास बहू की लड़ाई हो तो फ़ोटो शूट पे लगा देना चाहिए, इससे सास बहू की लड़ाई नहीं होती है। यानी ये हमेशा जताते रहते थे कि इनकी लड़ाई होती थी। तो जहाँ पे सास बहू अगर भूल भी जाए कि हमारी कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी या कभी हुई थी, तो ये फिर से वहाँ पे याद दिलवा देते हैं। कहते हैं ना कि घर में, कहते हैं कि सभी के कुटुंब में या घर में एक ऐसी औरत रहती है जो आग लगाती है। यानी वो मामी, चाची, मासी, कोई भी एक ऐसी होती है जो आग लगाती है। उसे उनके घर की खुशियाँ सहन नहीं होती,
और वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिस पे परिवार में झगड़े होते हैं। तो इनके घर में झगड़ों के लिए चाची, मासी, बुआ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये जीजा खुद ही काफ़ी थे वो चीज़ों के लिए। और यहाँ पे आज जीजा का खुद का भी वीडियो आ गया। अब आज के वीडियो में किसी का मैंने वीडियो देखा, उसमें बताया गया, और कुछ मैंने खुद नोटिस किया था कि आज जो जीजा का वीडियो आया तो ये जहाँ पे पहाड़ी पे गए थे, तो पहले जब ये वहाँ पे जाते थे तब कुछ नहीं होता था, मगर अब वहाँ पे एक घर बन गया है। तो देखिए, घर तो किसी और का था, तो वो घर का भी इन्होंने पूरा घर का टूर दे दिया कि देखिए यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे ये रूम है और यहाँ पे बाथरूम है। अरे वो किसी और का रूम है, उसका टूर देने की इनको क्या ज़रूरत थी। और आपके जो सपोर्टर है तो वो आपकी चीज़ें देखना चाहते, किसी और के घर को देख के लोग क्या करेंगे। जो खुद का है वो चीज़ें दिखा दीजिए, दूसरों की चीज़ें दिखाने की, मगर नहीं, वीडियो के लिए कंटेंट होता है तो उसके लिए इन्हें दिखाना पड़ता है। मगर जो घर इन्होंने दिखाया वही घर प्रीतो ने अपने वीडियो में भी दूर से दिखाया कि देखिए वहाँ पे पहले ऐसा था, मगर अब वहाँ पे घर बन गया है। तो क्या ये लोग मिले थे उस दिन? क्योंकि उसी दिन प्रीतो और इसकी फैमिली भी गई थी उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहाँ पे खुद कुछ दिन पहले जीजा और इनकी मम्मी जी गई थी, और जहाँ पे कुंडलियाँ भी दिखाई गई थी शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए जीजा की। मगर यहाँ पे शादी का मुहूर्त नहीं निकला है, क्योंकि पहली वाली कह रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, पहली जाएगी नहीं तो दूसरी आएगी कैसे। अब मुझे लगता है कि जीजा बीच में फंस गए हैं, एक तरफ घरवाली और एक तरफ बाहर वाली। कहीं पे मैंने आज ही वीडियो देखा था या कहीं पे टाइटल देखा था किसी के वीडियो के यहाँ पे कि एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली। तो ये बात मुझे लगी, हाँ ये बात सही है कि एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली, बीच में फंसे हैं बंकू जीजा। क्योंकि देखिए यहाँ पे उनको तो अब जहाँ पे होटलों में मिलना जुलना होता है तो बहुत सारे प्रॉमिस भी होते हैं, और यहाँ पे ये इन्होंने कह दिया था कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे मूव ऑन करेंगे तभी वहाँ पे स्टार्ट होगा न्यू सफ़र इनका। मगर हुआ क्या बीच में, अब ये पहली वाली कह रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो वापस आऊँगी। तो अब जीजा बीच में फंस गए कि अब करे तो करे क्या। यहाँ पे अगर ये अपने वीडियो में कह देती है कि मैं अब आऊँगी और सब अच्छा ही होगा, तो वहाँ पे जो दूसरी वाली देख रही होगी वो भी तो कहेगी कि देखिए तुम तो मुझे वादे किए थे, तुम्हारी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, और ये तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अब क्या होगा आगे। तो बेचारी, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बातें गलत है, मगर प्रीतो कहती है कि उसके पास ये सारी चीज़ों के प्रूफ है। अगर वो लड़की ने, वो औरत ने अगर सच में अपने हस्बैंड को इस वजह से छोड़ दिया है कि वहाँ से ये डिवोर्स लेगी, क्योंकि बातें ये सामने आई थी कि जब ये होटल में पकड़े गए थे तब उसके हस्बैंड ने उससे कह दिया था कि अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। और उसने भी कहा था कि हाँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। तो वो उनसे अलग हो गई। और यहाँ पे जीजा भी अपनी वीडियो में एक ही बात वो अब भी कह रहे हैं कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं। मगर जो कोर्ट का फ़ैसला है वो अब तक नहीं आया है। ये आज भी गए थे कोर्ट में, तो कोर्ट का फ़ैसला अब तक नहीं आया है। मगर यहाँ पे तो इनके अंदर अंदर स्टार्ट हो गए थे कि दूसरी शादी करनी है। मामा जी भी आए थे शादी की बातें करने के लिए। तो वहाँ पे जिसने अपने हस्बैंड को छोड़ के इनकी राह देख के बैठी है, उसका क्या होगा अगर ये प्रीतो अगर फिर से ससुराल चली गई तो। क्योंकि प्रीतो की यहाँ से एकदम से पॉजिटिविटी आ रही है कि ये पक्का जाएगी ससुराल। क्योंकि जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, उस तरह से तो यही लगता है कि प्रीतो सच में जल्दी जाएगी ससुराल। और आज किसी का वीडियो मैंने देखा था, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि बहुत जल्दी प्रीतो ससुराल जाने वाली है। क्योंकि कुछ पॉइंट उन्होंने बता भी दिए थे कि देखिए ऐसे मंदिर में गए थे, यहाँ पे ये बातें हुई थी, तब ये चीज़ें थी, वहाँ पे प्रीतो ने कट लगा दिया था। ऐसे इन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई थी। तो उसके ऊपर से लगता है कि प्रीतो सच में जाएगी। और आज की वीडियो में तो कहे तो भाई प्रीतो को अगर आप देखते हो तो उसे कह देना कि भाई जल्दी से तुम ठीक हो जाओगी। क्योंकि आज का जो वीडियो आया उसमें प्रीतो गिर गई थी कहीं पे, और उसे अच्छी खासी पैर में चोट भी आई थी। फिर उसने गोली खा ली,
पेन किलर खा लिया है, मगर फिर भी चोट आ गई थी। तो किसे कह देते हैं कि तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हौसला होता है उसके लिए। और किसी ने यहाँ पे पूछा था कि कांची की वीडियो में कुछ शादी की बात हो रही थी, तो उसके बारे में बताइए। तो क्या वो जीजा की शादी की बात थी? तो क्या हुआ था, जीजा की शादी की बात नहीं थी। यहाँ पे जब ये वीडियो बना रही थी तब पीछे से ढोल की आवाज़ आ रही थी, किसी की शादी का बैंड बज रहा था, तो उसकी आवाज़ थी। तो उसने कहा किसी की शादी हो रही है, मगर इनके यहाँ पे इनकी भाई की शादी को बहुत टाइम है। पता नहीं दूसरी शादी होगी या वही लड्डू इन्हें वापस खाना पड़ेगा, क्योंकि पहली वाली कह रही है कि आ रही हूँ मैं वापस। तो देखना है, और वो तो आना बनता ही है, क्योंकि इनको जोड़ने वाली कड़ी इनका बेटा भी तो बीच में है। अब किसी और के लिए हो या ना हो, मगर बेटे के लिए कब इनका माइंड चेंज हो जाए और एक हो जाए। और मूव ऑन करने वाले जीजा ये भूल गए हैं कि ये जिसके लिए लड़ रहे हैं, अगर प्रीतो आ रही है तो वो चीज़ तो अपने आप इनके घर पे आ जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे कितने हैं जो हम कहते हैं, आधे कहते हैं कि प्रीतो को चले जाना चाहिए ससुराल, और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि इसे नहीं जाना चाहिए ससुराल। ये अच्छे से अपने तरह अपनी लाइफ सेट कर सकती है, चला सकती है। जैसे इसने अब तक अपने बच्चे को पाला है, वो आगे भी पाल सकती है। मगर अब हम नहीं कह सकते हैं कि प्रीतो क्यों जाना चाहती है, क्योंकि और शायद ऐसा भी बनता हो कि बहुत सारे ताने होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है कि गाँव, क्योंकि वो छोटा सा गाँव है, और गाँव में कैसी कैसी बातें होती हैं, लोग क्या क्या बातें करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही हम शहर वाले नहीं समझ सकते हैं, गांव के रिवाज और गांव की ये सारी चीज़ें। तो शायद ये सारी चीज़ें हों जिसकी वजह से प्रीतो फिर से एक बार सोच रही हो कि चलिए फिर से एक मौका दे देते हैं, और जो गलतियां हुई है उसे सुधार लेते हैं, जो इसकी तरफ से हुई है वो, और ये अपनी तरह की गलतियां सुधार ले, और वहाँ से जीजा अपनी वाली गलतियां सुधार ले। तो शायद बच्चे को बाप का प्यार मिल जाए और एक हैप्पी फैमिली की तरह फिर से रहने लग जाए। ये चाहती है, मगर वहाँ पे उनके सर पे शायद किसी और का, जो जहाँ से इन्हें कौन सा सपोर्ट मिला था, वही वो सपोर्ट शायद इन्हें यहाँ पे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो उस वजह से शायद ये यहाँ नहीं आ रहे, इन्हें मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में आगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, मगर प्रीतो के इरादे बहुत ही पक्के हैं। और ये था आज का छोटा सा वीडियो। आपकी जो भी राय हो कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।